चलिए तो हम सीखते हैं क्या आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, रूल्स बोल सकते हैं जिनको, तो हम उन रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल आपको देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो अभिक्रिया दिख रही है उस अभिक्रिया को आयन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आयनों के रूप में अभी लिखी हुई हमें दिख रही है Fe2+ है, Cr2O7 2- है, तो ये आपको किसमें आयंस के रूप में दिख रही है। तो फर्स्ट रूल हो जाता है क्या, आयंस के रूप में लिखना है। ठीक है, सेकंड रूल देखते हैं हम। तो सेकंड रूल में आपको क्या करना है कि ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में अलग अलग लिख करके लिख लेना है। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया हो रही है उसको अलग अलग करके लिख लेना है। ठीक है, दोनों क्या करना है, अलग करना है। थर्ड पॉइंट हम देखें तो अलग अलग करने के बाद, अब जब दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी, सबसे पहले रूल्स देख ले रहे हो, उसके बाद हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो फर्स्ट रूल में क्या हो गया, आयन के रूप में लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अभिक्रिया हो रही है उनको अलग अलग करके सेपरेट लिख लेना है। देन क्या करना है, इसके बाद अब जो अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अलग अलग हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मेन आयंस हैं, जैसे यहाँ Fe हो गया, Cr हो गया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को छोड़कर सभी को, जो भी एलिमेंट रहेगा उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, फोर्थ, अब क्या करना है, अब हमें करना है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें H2O जोड़ना है। ठीक है, जिस भी साइड H2O कम ज़्यादा होगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड हमें H2O जोड़ देना है। तो क्या करना है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देन हाइड्रोजन को, H2O को कैसे बैलेंस करेंगे, सॉरी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ना पड़ेगा। H2O क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संतुलित। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ आयन को जोड़ेंगे। ठीक है, अभिक्रिया में अपोजिट साइड। देन 6 नंबर पे हम क्या करेंगे, अब अभिक्रियाओं में हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के बाद दोनों अभिक्रियाओं में, जैसा विलोपन विधि में करते थे ना, इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों को सेम करके जोड़ देना है। तो अब क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाएं जो हमारी बनने वाली हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और जो हमारी अपचयन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, उनमें इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करके जोड़ देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को समान करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को समान करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, ये इतने स्टेप, 7 स्टेप्स रहेंगे आपके, और इसमें आपका जो अभिक्रिया है संतुलित हो जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन क्या होने वाला है कि आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, अभिक्रिया दी होगी, इसके ऊपर लिखा होगा कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या
हमें क्या बोलें, ऑक्सीकरण अंक से संतुलित कीजिए, या तो फिर ये जो हमने रूल्स देखे हैं ये है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कौन सी विधि है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्या करना है? संतुलित करना है। अब ये तो था, यहां तक जो स्टेप थे कंटिन्यू, ये थे अम्लीय माध्यम के लिए। किसके लिए? अम्लीय माध्यम, अम्लीय या उदासीन। ठीक। इसके बाद यदि हम देखें ये अम्लीय या उदासीन माध्यम, इसके बाद यदि आपको एक और चीज पूछी जा सकती है कि क्षारीय माध्यम में इसको बैलेंस करो, तो आपको जस्ट क्या करना है? सिर्फ OH आयनों को जोड़ देना है दोनों साइड। अब कितने जोड़ने हैं? तो जितने H+ आयन होंगे, जितने H+ आयन होंगे उतने ही दोनों साइड हमें OH जोड़ देने हैं, बस खत्म। तो यहाँ तक हम पहले समझते हैं। हमें क्या करना है? अभिक्रिया को पहले पहचानना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको दिख रही है। अब इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। सबसे पहले Fe पर फोकस करो। Fe+3 में जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, मतलब क्या? Fe क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और सिंपल से यदि हम देखें तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? +3 है। तो 2 से 3 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम Cr2 को देखें तो एक चीज सीधी से हम समझ सकते हैं कि जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तो एक पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा और दूसरे पर अपचयन होगा। तो इस पर यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पर क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हम Cr2 का क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो Cr2 की यदि हम निकालो तो 2x प्लस नहीं -2 × 7 = -2। तो यहाँ से हम निकालें तो x हमारा क्या आने वाला है? 7 दूनी 14, उस साइड जाएगा तो बचेगा 12 + 6। ठीक है, कितना आने वाला है? +6 आने वाला है। Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितनी आ रही है? 3/2, मतलब Cr की यदि हम देखें तो 2Cr है बराबर 3। तो क्या आया? 3/2 आया प्लस का, मतलब सीधा सा हमें दिख रहा है +6 से +3/2 पे चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब अपचयन। ठीक है, हमारी जो पहली रिएक्शन है इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा वाला जो Cr है, Cr किस में जा रहा है? +3 में। ठीक है, +6 से +3 में जा रहा है। तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि जो Cr की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। और यदि कम हो रही है इसका मतलब क्या है? अपचयन हो रहा है। तो दूसरा वाला हमारा जो है इस पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने पहचान लिया। मतलब फर्स्ट तो आयन के रूप में लिखना था, सेकंड था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में अलग अलग करना है। तो हमने क्या किया? इनको अलग अलग करना है, तो अब हम अलग अलग लिखेंगे दोनों अभिक्रियाओं को। तो यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट Fe वाली उठाओ, मतलब ऑक्सीकरण संख्या वाली कौन सी है? Fe है हमारा, Fe+2। तो Fe+2 से किस में जा रहा है? Fe+3 में जा रहा है।
ये हमारी ऑक्सीजन संख्या अलग हो, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वो अलग हो गई। उसके बाद यहाँ हम साइड में लेके चलेंगे किसको, अपचयन को। तो अपचयन में कौन है, Cr2O7 2 माइनस किस में जा रहा है, 2Cr3 प्लस में जा रहा है। क्लियर। अभी देखो ये आपका क्या था, सेकेंड स्टेप जो आपका है सेकेंड स्टेप था ये। नेक्स्ट हमें क्या करना है, O और H को छोड़कर सभी को बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो Fe एक है, यहाँ भी Fe एक है, मतलब यहाँ बैलेंस है। यहाँ पर हम देखें तो 2Cr है, मतलब Cr2 है ना, तो 2Cr है, यहाँ भी 2Cr है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन और H को छोड़कर उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन को H2O को जोड़कर। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें बैलेंस ऑक्सीजन नहीं करनी है। यहाँ देखें तो जो Cr2O7 है, क्या है, Cr2O7, यहाँ पर ऑक्सीजन है कि नहीं है, क्लियर है। तो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन दिख रहे हैं हमें। कितने दिख रहे हैं, 7 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में कितने ऑक्सीजन जोड़ देना है, 7 H2O को जोड़ देना है। ठीक है, क्या किया हमने, 7 H2O को जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, H को संतुलित करने के, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ दिया। अब हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम किसको जोड़ेंगे, H+ आयन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर H कितने हो गए, 7, और हाइड्रोजन 2 ये थे, तो 7 दूनी 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। तो यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए। अब 14 हाइड्रोजन को यदि बैलेंस करना है, इस साइड नहीं है, तो हम हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ दो Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर कितने, 14 हाइड्रोजन हैं, तो हम इस लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, कितने, 14 H+, बाकी सेम रिएक्शन रहेगी, 2Cr3 प्लस और 7 H2O। क्लियर। नेक्स्ट क्या करना था हमें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, अब बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से हमें चार्ज को बैलेंस करना है, किसको, चार्ज को। इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन से संतुलित करना है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से हम किसको, चार्ज को बैलेंस करेंगे। और सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को जोड़कर। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़कर ही बैलेंस करना है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन को हम घटा नहीं सकते। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, +2 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, +3 है। यहाँ पर क्या है, +3 है। अब ये सोचो कि कोई भी एक एटम है, ये कोई एटम रहा, इससे हमने क्या किया, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब भी ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस आया। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1+, 2 त्यागा तो 2+, 3 त्यागे तो 3+। क्लियर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो Fe को यदि हम देखें तो Fe, मान लो ये एटम है Fe का, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितने त्यागे, 2। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर Fe ने कितने त्यागे, 3 त्यागे। तो अब हमें यदि दोनों में बराबर करना है चार्ज मतलब 3 2, ये क्या है, ये चार्ज शो कर रहा है। तो यदि हमें ये बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। हमने आपसे क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस करके ही हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ए पर क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ A+2 था, दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो हम जब भी इसको बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन देकर बैलेंस करेंगे। क्लियर। देखो अभी यहाँ पर Fe के ऊपर क्या है, +2 है, यहाँ Fe +3 है, तो यहाँ पर चार्ज +3, यहाँ पर +2। तो किस साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यहाँ पर हम यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये 1 होगा, यहाँ पर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर।
तो हम क्या करने वाले हैं, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, Fe + 2, ये रहा Fe + 3। ठीक है, Fe + 3 हमें करना क्या है, बराबर करना है चार्ज। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो 3 को एक इलेक्ट्रॉन यदि हम दे देंगे तो ये 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ये रहा, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्लियर। अब राइट साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पर हम टोटल चार्ज देखेंगे तो Cr2O7 के ऊपर कितना है, 2 माइनस है, तो ये -2 चार्ज हुआ, प्लस इस पर टोटल कितना चार्ज है, हाइड्रोजन पर 1 है कि नहीं है, +1 है, और टोटल 14 हाइड्रोजन है, इसीलिए +14 हो गया। तो इन सबका टोटल कितना बचा, +12 +12 बचा। अब राइट साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल देखो, Cr के ऊपर +3 है और 2 Cr है, ठीक, तो टोटल कितना हुआ, +6। टोटल कितना हुआ, +6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो चार्ज है यहाँ पर +12 है और यहाँ +6 है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब किसको दें ये क्लियर रखना, यदि आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि इसको 6 इलेक्ट्रॉन दोगे, इसको यदि 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये +6 हो जाएगा कि नहीं। 12 में से यदि हमने +6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने क्या किए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं यदि किसी एटम ने, और उसमें हमें यदि 6 करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो क्या बचेगा, टोटल 6 बचेगा कि नहीं। बस यही करना है हमें। देखो अभी ये 12 है, ये 6 है, इस साइड टोटल 6 है, यहाँ पे टोटल 12 है, तो हम इस साइड इलेक्ट्रॉन देंगे। इसको बैलेंस करो, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+, कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 12 टोटल चार्ज है इस पर, और बराबर करने के लिए इस पर 12 है, यहाँ +6 है, तो इस साइड हम +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, इस साइड +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब देखो राइट साइड की रिएक्शन सेम लिख देंगे, 2Cr3+ + 7H2O। क्लियर है, +7H2O। अब हमने आपको लास्ट स्टेप में बताया है, कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन से हमने संतुलित कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों जो अभिक्रियाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को समान करके क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन को समान करके जोड़ देना है। तो अब यदि विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो विलोपन विधि में हम क्या करते थे, जिसको भी एलिमिनेट करना है या जिसको भी खत्म करना है, उसी के समान हम इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई मतलब नंबर का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर अब देखो यदि ध्यान से, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी है हमें यदि, तो क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सी इस वाली रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 का। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 का करो। अब और क्या करो, दोनों रिएक्शन को फिर जोड़ दो, 6 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 6Fe2+, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा 6Fe3+ + 6 इलेक्ट्रॉन +6 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा दूर रखना नीचे। अब क्या करना है, दूसरी वाली रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देना है, तो 1 तो 1 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन
ठीक है, +6 इलेक्ट्रॉन, और उस साइड सेम रहेगा 2Cr3 प्लस 7 H2O। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो। अब यदि हम दोनों को जोड़ें तो लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट साइड जुड़ेगा। तो यहाँ जोड़ेंगे हम 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। अब जाना है हमें राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जो है उन सबको जोड़ दो। तो 6Fe3 प्लस और क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 2Cr3 प्लस 2Cr क्या होगा, 3 प्लस होगा, 3 प्लस, उसके बाद प्लस 7H2O। ठीक, ये आपका लास्ट स्टेप था। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे हम, और वही आपका आंसर होगा। देखो अभी किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी चीज़ें बराबर हो जाती है वो कट जाती है सीधे सीधे, या उसको पक्षांतर करके माइनस कर दो। तो यहाँ पर यदि हम देखें 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, ये कट गए। उसके बाद और कुछ, बस खत्म, यही आपका आंसर हो गया। क्या आएगा आंसर, 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक, ये आपका आंसर है। क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। चेक कर लेते हैं, 6Fe यहाँ है, 6Fe यहाँ है, 2Cr यहाँ है, 2Cr ये रहे, 14 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन चेक करें तो 7 ऑक्सीजन यहाँ है, 7 ऑक्सीजन यहाँ है। क्लियर है। तो ये जो आपका आंसर आया है अम्लीय माध्यम में आया है। किस में आया है, ये आपका जो आंसर आया है ये है अम्लीय माध्यम में। अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये विधि 2 माध्यम में रहेगी, अम्लीय माध्यम या उदासीन माध्यम। तो अम्लीय या उदासीन माध्यम में आपको क्या करना है, ये जो अभी तक हमने जितना किया बस इतना ही करना है। और यदि आपको क्षारीय माध्यम दे दिया जाता है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है, इतना नोट कर लेना पहले, जितने हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं उतने हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन नहीं, OH माइनस आयन, कौन से आयन, OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ देने हैं। जोड़ दो, जोड़ दें, पहले इतना नोट कर लेना। अब हम ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहे हैं जिससे कि ये क्लियरली दिखे। ठीक है, ये आपका अम्लीय माध्यम में आंसर आ गया। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय या उदासीन में आपको इसी तरह करना है। यदि क्षारीय माध्यम आता है तो सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर। अभी देखो, अब क्षारीय माध्यम में आपका जस्ट एक स्टेप बढ़ने वाला है। सी, ये अभिक्रिया दिख रही है आपको। हमने क्या बोला, इस अभिक्रिया में जितने H प्लस आयन हैं, जितने H प्लस आयन हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ दो। खत्म बात है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस। इसके बाद हमने क्या बोला, दोनों साइड जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतने ही OH आयन जोड़ दो। तो इस साइड कितने जोड़ दें, पहले 14
OH माइनस आयन जोड़ दिया हमने, ठीक है। 14 OH है, 140 नहीं है, ठीक है। 140 OH माइनस आयन है। अब इसमें हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी OH जोड़ना पड़ेगा, यहां भी जोड़ेंगे तो 6Fe3 प्लस, जगह का थोड़ा सा अभाव है, 2Cr3 प्लस 3, सॉरी ऊपर है 3 प्लस, ठीक, प्लस 7H2O प्लस कितने OH जोड़ने थे, 14 OH जोड़े ना, तो दोनों साइड जोड़ेंगे, तो यहाँ भी 14 OH माइनस, ठीक है, 14 OH माइनस। अभी क्या करें, सॉल्व कर दो थोड़ा सा। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, 14H प्लस और 14 OH माइनस, ये मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे कि नहीं, H2O बनाओ, ये हुआ 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, प्लस ये कितने H2O बनेंगे, 14 H2O बनेंगे कि नहीं, 14 H2O, और राइट साइड में जो भी है सेम लिख दो, 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस, और क्या है 7H2O प्लस 14 OH माइनस। अब एक चीज दिख रही होगी, दोनों साइड H2O दिख रहे कि नहीं, तो इस साइड 14 है, इस साइड 7 है, तो इस H2O को इस साइड पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, तो 14 माइनस 7H2O कितने बचेंगे, 7H2O बचेंगे और इस साइड से हट जाएगा, ठीक। तो आपकी ये जो अभिक्रिया आई, ये आपकी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, किसमें, क्षारीय माध्यम में, क्लियर, कौन से माध्यम में, ये क्षारीय माध्यम, क्लियर। बढ़े आगे, कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ये तो याद रखनी है, लिख लेना इनको। जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे, यदि क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में सिंपली वो पहले बता देगा कि कौन से माध्यम में करनी है, अम्लीय होगा या उदासीन होगा। अम्लीय और उदासीन में लास्ट स्टेप अकेला हटा देना है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास होगा क्षारीय माध्यम, कौन सा, क्षारीय, क्षारीय माध्यम होगा, तो क्षारीय माध्यम में क्या करना है, लास्ट स्टेप जो एक बढ़ जाता है, अम्लीय माध्यम तो करना ही है, सारे स्टेप करने हैं, लास्ट स्टेप में सिर्फ OH और जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है यहाँ पर, OH जोड़ देना है। नेक्स्ट देखो, यदि अभिक्रिया में अम्लीय या क्षारीय दोनों ना दिए हों तो एक चीज एक्स्ट्रा दी होगी, फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखो यहाँ पर उनने लिख दिया क्या, H प्लस लिख दिया इस टाइप से, तो इसका मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया है वो आपको किस में करनी है, अम्लीय माध्यम में करनी है, क्लियर। और यदि H प्लस की जगह क्या रख दें, OH लिख दिया उन्होंने, तो आपको अभिक्रिया किस माध्यम में करनी है, क्षारीय माध्यम में करनी है, क्लियर, क्लियर है। और एक पॉइंट और, फॉर एग्जाम्पल यदि वहां पर OH की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, OH की जगह प्लस में H2O वगैरह भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, H2 लिखा है, और साइड में लिख दिया कि अम्लीय माध्यम में करो या क्षारीय माध्यम में करो, तो आप जब भी अभिक्रिया इसको सॉल्व करोगे और हम पहले इनको अलग अलग तोड़ते हैं ना, ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण, ये हो गया अपचयन, ये जो H2O जब भी आपको एक्स्ट्रा दिखे इसको हटा देना, क्लियर। जब भी ये H2O हटा दोगे, क्योंकि पता है जब हम संतुलित करेंगे तो H2O ऑटोमेटिकली आ जाएगा,
ठीक, इतने ही है। इसके बाद हमारे पास बचती है ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा हमें क्या करना है, जो रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करना है। तो नेक्स्ट में हम वही पढ़ते हैं, क्लियर है।